लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन समझ में भी आ गए थे कायदे से। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा उनकी। आज की क्लास में हम लोग एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को करेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है ना। चलो जी, क्या होगा बताओ, किस किस कर्व के बीच का एरिया लाना है। आपके सिलेबस में केवल या तो दो लाइंस के बाउंडेड कर्व होगा, दो लाइन का बाउंडेड एरिया, या फिर एक लाइन और एक कर्व से बाउंडेड एरिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होगा कि कोई भी कर्व अगर हमने बनाया, सबसे पहली बात जब भी वो आपको कहेगा इन दो के बीच का एरिया बताओ या ये एरिया बताओ जो बाउंडेड है, उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपको कर्व की के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे अपनी कॉपी पे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, समझ में आ रही बात ना। y बराबर x स्ट्रेट लाइन कहां से पास होती हुई, ओरिजिन से पास होती है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब डायग्राम बनाने के बाद वो हमसे कहेगा कि एरिया बाउंड जो बाउंड हो रहा है एरिया वो निकालिए। इसके लिए हमें दो स्ट्रिप माननी पड़ती हैं। फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कोई पैराबोला बनाया, अगर उसने मुझसे कहा कि ये एरिया बताओ, ये एरिया पूछा मुझसे, तो फिर इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रिप डालूंगा ऐसे। फॉर्मूला बता इसके लिए क्या लगेगा, a बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्लियर, बहुत अच्छे। अगर मैंने कहा मान लीजिए ये पैराबोला है और मुझसे वो कह रहा है कि ये बस आप मुझे ये वाला एरिया बताओ, ये वाला, तो ये एरिया निकालने के लिए मैं यहां से स्ट्रिप डालूंगा। अब लेकिन फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dy। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। ये जो y dx है ना, a बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx में इस y की वैल्यू कहां से लाओगे, हाँ पहली बात हम एरिया अंडर द कर्व पता करते हैं इसमें, अक्सर एरिया अंडर पता करते हैं। तो जो हमारी स्ट्रिप जिस जगह छू रही होती है उसके नीचे नीचे का एरिया निकलता है, पहली बात। अब जहां वो टच कर रही होगी उसको, जिस भी कर्व को या जिस भी लाइन को टच कर रही होगी उस लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली जाएगी। समझ में आ रही बात ना। अगर x की वैल्यू निकालनी होगी वो भी वहीं से निकाली जाएगी, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं इस कर्व की इक्वेशन से यहां से इसके, तो y एक्सिस को हमने क्या डाला है, परपेंडिकुलर, तो अब ये यहां पर टच कर रहा है, तो x की इक्वेशन, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, इस कर्व की इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, अगर मुझे ये निकालना है बस यहां तक निकालना है तो यहां से लेकर यहां तक की लिमिट लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात ना। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा आसान समझ में आ जाएगा। सीधे क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग, बहुत अच्छे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आप पहले से क्योंकि जान रहे थे तो हम सीधे क्वेश्चन ही पे आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x एंड इट्स लेटस रेक्टम, एंड इट्स लेटस रेक्टम। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 32x एंड इट्स लेटस रेक्टम। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले तो सर हम ये दिख गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब पैराबोला है। अगर ये वाला पैराबोला है तो ये पैराबोला कौन सा होता है वो आप जानते होंगे, ठीक है ना। ये वाला पैराबोला हो जाएगा, हो गया। अगर ये पैराबोला होगा तो सर अब चलो जी, एक तो पैराबोला बना लिया हमने, इसकी इक्वेशन हो गई y स्क्वायर बराबर 32x। अब बताओ इसकी लेटस रेक्टम कहां से पास होगी, आदित्य तिवारी बताएंगे। देखो लेटस रेक्टम कहां लूं, इस पे इधर लूं, इधर लूं, इधर लूं, इधर लूं, कहां लूं बताओ। हाँ x एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी। अरे फोकस से पास होने वाली और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को क्या कहा जाता है, लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले सर इसका फोकस पता कर लेंगे। 4a बराबर 32, तो a बराबर कितना जाएगा 8, a बराबर 8 आ गया तो इसका इसका फोकस क्या हो जाएगा 8,0, यहां से पास होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। वो जो लेटस रेक्टम है यहां से पास होगी और उस लेटस रेक्टम को हम कैसे बनाएंगे सर, ये यहां पर टच करती हुई ये। तो उसने हमसे पूछा है इस लेटस रेक्टम और इस कर्व के बीच का एरिया। तो समझो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये सब फाइंड करना है। पकड़ में आ गया,
बोलो, ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। क्लियर है इतनी बात? पहले क्या करूंगा इसके लिए बताओ? वाई निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले स्ट्रिप बनाएंगे। बताओ कहाँ बनाऊं? इधर ये डाल लेते हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रिप बना लेंगे। अब जो स्ट्रिप हमने बनाई है, इस स्ट्रिप की हेल्प से ये किसको टच कर रहा है? इसको। तो इसका मतलब सर, अच्छा इस स्ट्रिप को फैलाऊंगा तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेकर 8 तक। तो सर हम पहले A1 निकाल लेंगे, ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, नीचे वाला एरिया आ जाएगा। बताओ A1 कितना हो जाएगा? A1 इक्वल टू 0 टू 8। और y की वैल्यू भाई कहां से? सर फॉर्मूला होता है A1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। तो सर 0 से 8 हो गई लिमिट, और y की वैल्यू लाएंगे सर यहां से, यहां से। बताओ कितनी आ जाएगी? √32x। बताओ आएगी कि नहीं? √32x dx। बस खत्म हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? √32 को बाहर रख लो, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये x की पावर 1/2 होगा ना भाई, √x का मतलब x की पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से लेकर 8। बताओ कितना आएगा? A1 बराबर सर ये आ जाएगा √32, और ये हो जाएगा 8 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 0 होगा। ये हो जाएगा आपका, इसमें से भी बाहर निकाल लो, इसको ले लो 4√2 हो जाएगा ना भाई, 4√2 अपॉन में, अच्छा ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इंटू में 2, नीचे क्या? 3। अब 8 की पावर कितना? 3/2। सर इसका कुछ हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो बस। A1 बराबर कितना आ गया सर? ये आ जाएगा, हाँ ये आएगा 8 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 3/2 इंटू √2 अपॉन 3। बताओ कितना जाएगा? 8 की पावर 5/2 √2 अपॉन 3। बस ये हो गया, खत्म। नहीं समझे? क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे। अब बताओ क्या हो जाएगा? टोटल एरिया बताओ भाई, टोटल एरिया A बराबर 2 टाइम्स ऑफ A1, इसका दोगुना कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 8 की पावर 5/2 इंटू √2 अपॉन 3। ये आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। किसकी कितनी आ रही है? कैसे? 8 को 2 की पावर भाई 8 को, हाँ एक मिनट, हाँ 8 into 2 की पावर 5 हो जाएगा अपॉन 8 की पावर 3/2 16 अरे तुम ये कहना चाह रहे हो इसको √2 की पावर कर लूं? नहीं भैया, अंदर लिखा है 8 उसको हम 2 की पावर 3 करेंगे। हाँ कर दिया, तो 2 की पावर 9/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 9/2 इंटू 2, फिर 2 की पावर 1/2, 9/2 प्लस 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से भी कर सकते थे, वो मैंने बोला ना बच्चे की, जैसे इसको हम लिख देंगे √2 की पावर। पहली बात ये क्या होता है 2 की पावर 3, तो √2 की पावर कितना हो जाएगा? अरे 8 होता है 2 की पावर 3, तो √2 की पावर कितना हो जाएगा? 6। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो हो जाएगा √2 की पावर 6 की पावर 5/2 इंटू में कितना? √2 अपॉन में कितना? 3। अब इस चीज को कटा दो, कितना जाएगा? 3, तो यह आ जाएगा √2 की पावर 15 इंटू √2 की पावर 1, मतलब कितना हो जाएगा? √2 की पावर 16 अपॉन 3। अब बताओ √2 की पावर 16 मतलब, समझ गए ना? 256। हाँ भाई वो कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस समय नहीं दिमाग ने काम, मैं नहीं समझे भाई, मेरे दिमाग ने यहाँ पे उस समय नहीं काम किया, कोई बात नहीं ना, हो गया खत्म। कॉन्सेप्ट समझाना मेन मकसद था, क्लियर हो गया? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, तुम कैलकुलेट करोगे बाकायदा, करो उसको वहीं पे कर लो ऊपर ही, समझ गए ना? 128/9 √2 की पावर 16 कितना होगा? हाँ वो डबल कर देंगे, लेकिन डबल करने पर ये कैसा आ जाएगा? अभी तो यही इतना आ रहा है, नहीं समझे? A1 इतना ही आया ना, फिर उसका डबल कर देंगे तो सर वो कितना है? 512/3। समझ गए? नेक्स्ट करो, ठीक है, मिटा दो इसको। चलो देखो नेक्स्ट करिए भाई, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, इन लाइन के बीच क्या है बताओ? x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, दूसरा क्वेश्चन है सर ये, x² प्लस y² इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। हाँ तो जाहिर है दिख रहा है, ठीक है ना? x² प्लस y² बराबर r²। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ।
क्वेश्चन में एक और चीज देगा फिर, है ना, क्या देगा, एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अब बताओ, तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। हाँ भाई बोलो बच्चे, बोलो पहले। देखो सुनो, बिल्कुल सिंपल फंडा है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, आराम से समझ कर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में ये हो जाता है, कॉन्सेप्ट ही मेन जानना है इसमें। तो सर सर्कल की इक्वेशन बनाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पर, और उसकी रेडियस कितनी होगी, 1 हो गई। अब एक लाइन दी है इसने, कौन सी, x बराबर 1/2। बता x बराबर 1/2 की लाइन कहां होगी, x बराबर 1/2, ये रही। अरे नहीं, ये होगी कि नहीं होगी, x बराबर 1/2। अब x बराबर 1/2 की लाइन सर ऐसे कहीं जाएगी, ये। अब उसने क्या कहा, अब यहां सर इस कर्व और इस लाइन के बीच में दो एरिया बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है, एक उधर बन रहा है। अब वो कौन सा पूछा है, पूरा दोनों, जब बोला इस लाइन के और इस कर्व के बीच का एरिया बताओ, तो अब क्या हो गया, लेकिन मैंने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कर दिया, वाई एक्सेस। तो इसका मतलब ये लाइन वाई एक्सेस और सर्कल के बीच में, यानी ये वाला एरिया की बात कर रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, वरुण बात समझ में आ गई, ठीक हो गया। अब बताओ कैसे निकालेंगे ये एरिया। सर पहले इसको मान लेंगे, ऊपर वाले को a1, नीचे वाले को a2, यही कह लेंगे कि सर पूरा मिला के डबल हो जाएगा। तो a1 कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ लिमिट बताओ। सर ये स्ट्रिप डालूंगा, ये स्ट्रिप, एक स्ट्रिप बनाऊंगा ऐसे, और जो मैं स्ट्रिप बनाऊंगा उस स्ट्रिप की चौड़ाई जो है वो यहां से लेके कहां तक जाएगी, ये देखिए यहां से शुरू होगा 0,0 से लेकर 1/2,0 तक। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 1/2। और y की वैल्यू कहां से निकालूंगा, सर यहां से, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बहुत अच्छे। यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ भाई इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, x/2, हाँ, प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/a। वेरी गुड, x आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a, ठीक है जी। ओके, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1/2। बताओ a1 कितना जाएगा, सर मैं यहां पे रखूंगा कितना, 1/2/2, अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 होगा। ये तो हुआ क्या हमारा अपर लिमिट। फिर क्या, हाँ भाई यहाँ पे ना तो 1 का स्क्वायर बाई 2 1/2 ही आएगा। ठीक है, ठीक ठीक ओके, चलो 1 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2, a स्क्वायर बाई 2 ही होता है, सही कह रहा है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ये 2 कहाँ चला जाएगा, बोलो 1/2 को 2 से डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया मतलब, और तो कितना हो जाएगा 1/4। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1/4, तो 3/4, √3/2 हो जाएगा। समझ गए। अच्छा माइनस में 0 भी तो आएगा भाई, x की वैल्यू यहाँ 0 तो ये 0, x की वैल्यू यहाँ 0 तो ये 0, सब 0 हो गया। फिर प्लस का बताओ 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/6 हो गया। ये आया मेरा a1, मतलब सर कितना √3/8 प्लस π/12। देखना आदित्य यही आया क्या, √3/8 प्लस π/12। इसको क्या कर देंगे सर, टोटल एरिया निकालना है मुझे, तो एरिया a बराबर 2 टाइम्स ऑफ a1, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा √3/4 प्लस π/6। π/6 से तो लिखा है, ये 1/2 बाहर भी तो है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, फिर 1/2 बाहर था तो 1 π/12 हो गया। समझ में आया, सगुन तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का, बहुत अच्छे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, जल्दी से। वरुण समझ पाए कि नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो थर्ड, हाँ क्या चीज, तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा,
ये कह रहा है सर अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट कर दे तो नुकसानदायक हो जाएगा, गलत नहीं होगा। नुकसानदायक मतलब समझो ना सर, बिना बात उलझ जाएंगे। क्यों उलझ जाएंगे सर? अगर मैंने ये स्ट्रिप ले ली तो मुझे एक से काम नहीं चलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर यहां तक तो ये है किसके अंडर में? लाइन के अंडर में, और यहां के बाद सर ये है सर्कल के अंडर में। समझ में आ रहा है बात ना? इसमें दो अलग अलग एरिया बन जाएंगे, लेकिन इसमें यहां से लेके यहां तक अगर ये स्ट्रिप बनाई तो सर यहां से लेके यहां तक पूरा एक ही कर्व के अंडर में आ रहा है एरिया। समझ गए? और अगर तुम्हें ये करना पड़ गया ना ये वाला अगर गलती से भी, तो फिर तुम्हें ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी चाहिए होंगे, और फिर तुम्हें ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी चाहिए होंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अलग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से लेके अलग इंटीग्रेट करेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आएगा 100 के 100%, लेकिन लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? परेशान करने वाला हो जाएगा। अब समझ गए? तो ये सब ध्यान लगाना भाई। ज्यादातर क्वेश्चन वाई स्ट्रिप वाले होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो स्ट्रिप बनाई जाती है वो होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड देखो 9x² + y² = 36, दूसरे है ना? एंड सुनो भाई सुनो, 9 इसने कहा इन द फिगर, अच्छा फिगर दिया है, दिस द पार्ट ऑफ इलिप्स, ओके। एक डायग्राम दिया है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। पहली बात तो इलिप्स की इक्वेशन है, और साथ ही साथ ये कहा गया है, सुनो भाई ये बच्चे, ये एरिया बताओ ये, हाँ अभी बता रहा हूं। इस पॉइंट के पहली बात तो इसको पहले आप प्रॉपर फॉर्म में बदल लो। इलिप्स की क्या बन जाएगा? 36 से डिवाइड करा लो, यहाँ 1 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x² / 4 + y² / 36 बराबर 1। अब बताओ a की वैल्यू कितनी? बोलो ना भाई, a² की वैल्यू उसने क्या कहा पता है? वो इसी क्वेश्चन को कैसे बना के दे देगा? इसने तो बोला एनसीईआरटी में कि एज शोन इन फिगर, ज्यादा फिगर में दिखाया गया है। आप फिगर के चक्कर में मत पड़ो। मान लो क्वेश्चन में देगा तो कैसे देगा? पलक ध्यान से सुनो, मैं तेरी के साथ थोड़ा चीजें बता रहा हूं। बोलेगा इस एलिप्स और इस एलिप्स की मेजर और माइनर एक्सिस के एंड को मिलाने वाली लाइन। हाँ किसकी? हाँ तो इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ जाएगी। मैंने क्या कर रहा हूं, क्या पूछेगा क्या तुमसे कि ये एलिप्स और इसकी मेजर और माइनर एक्सिस के एंड को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एरिया बन रहा होगा वो एरिया बताना है। समझ में आ रही बात ना? तो इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा? पहले डायग्राम ऐसा बना पाओगे? मैं कह रहा हूं डायग्राम ना दिया हो तो कैसे पूछेगा? मेजर एक्सिस, अच्छा तुम कहोगे सर ये हम कैसे पता लगाएंगे कि यही लेनी है? तुम ये ले लो वो भी इतना ही आएगा, तुम ये ले लो वो भी इतना ही आएगा, तुम ये ले लोगे तो भी इतना ही आएगा। सिमेट्रिक होगा चूंकि डायग्राम। क्लियर है इतनी बात ना? तो इसलिए वो बोलेगा यही बस कि एक एलिप्स दिया गया है, ये इस एलिप्स, या ऐसे बोल देगा ये कर्व और इस कर्व की मेजर और माइनर एक्सिस को मिलाने वाली लाइन, मेजर और माइनर एक्सिस के एंड को मिलाने वाली लाइन, एंड्स को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एरिया बन रहा है उसकी वैल्यू, उसका एरिया फाइंड करो। समझ में आ गया क्वेश्चन? है ना? तो अब क्या करेंगे बताओ? इसके लिए क्या करोगे? पहले सर मैं सबसे पहली बात ये पता लगा लूंगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। बताओ कैसे पता लगाओगे? सर ये हो गया x² / a² + y² / b² = 1। a² की वैल्यू 4 तो a बराबर 2, b² की वैल्यू 36 तो b बराबर 6। बताओ 2a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, 6 होंगे? नहीं होंगे? अरे समझ में आ रहा है भाई? माइनर एक्सिस ये हो जाती है इसकी ना, इसकी माइनर एक्सिस कौन सी होगी? 2a, लेकिन a की वैल्यू 2 आना मतलब समझ लो ना 2a ये पूरी होती है 2a, तो a की वैल्यू 2 आना मतलब ये 2, 0 हो जाएगा, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 6 हो जाएंगे। हो गया? अब मुझे बताओ अगर मैंने ये स्ट्रिप कट कर दी, ये स्ट्रिप ध्यान से देख लो यार, ऐसे समझो, अगर मैंने ये स्ट्रिप डाली है, ये वाली स्ट्रिप, बताओ वरुण, अगर मैं ये स्ट्रिप डाल रहा हूं इससे कौन सा एरिया निकलेगा? सर इससे ना ये पूरा एरिया आ जाएगा। इस इलिप्स के एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, फिर क्या करना होगा सर?
फिर एक और स्ट्रिप इस पर डालनी होगी, और इस पर डाली गई स्ट्रिप के नीचे का जब एरिया निकालूंगा तो किसका आ जाएगा? ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। सर पूरे में से ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हमें क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब अपने आप को पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आसान है बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए। कैसे? पूरे इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, होता है, ये हो जाएगा पाई ए बी बाई 4। ए तुम्हारे पास है 2, बी तुम्हारे पास है क्या? समझ गए ना? तो पाई ए बी बाई 4 मतलब पाई बाई 3 आ जाएगा, आ जाएगा। और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है तुम्हारे पास 2, हाइट है तुम्हारे पास 6, 6 दूनी 12 बाई 2 मतलब 6। पूरे में से माइनस कर देना, आ गया आंसर आपका। लेकिन यही आंसर आपको इंटीग्रेशन मेथड से लाना है, वो लेंथी बनेगा। अगर यही क्वेश्चन मैं बिना इंटीग्रेशन के करने के लिए दे देता तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन से करने के लिए दिया है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे बताओ। सर एलिप्स का एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा बताओ मोइन? पहले a1 निकालूंगा, लिमिट बताओ कहां से कहां तक जाएगी? a1 मतलब मैं इस एलिप्स के नीचे का एरिया निकालूंगा। तो सर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 से कहां तक जाएगी? 2, 0 से 2, y1 dx, y1 dx। y1 बताओ कितना लूंगा? 0 से 2, y1 की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आएगी? ये आ जाएगी भाई, यहां से निकालो पहले, छोड़ो करवाते हैं। वाई स्क्वायर बाई 36, ये यहां से निकालो ना यार, हाथ हो गई। y बराबर कितना बताओ? अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर, यही होगा? अरे यही होगा, इसको उठा के यहां रख दो। a1 बराबर कितना? 0 से 2 अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा a1 बराबर बताओ। अब यहां से कितना? 0 से 2, 9 कॉमन लेकर के स्क्वायर रूट के बाहर, ये आ जाएगा कितना? 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 3 बाहर, 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। क्या तुम इसका इंटीग्रेशन कर लोगे? पक्का? बहुत अच्छे। अब लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। कैसे बनेगी? 2 पॉइंट फॉर्म, ये है 2, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 6। अब 0, 6 अगर हैं तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर इस लाइन की इक्वेशन पता कर लूंगा। बोलो कैसे आएगी? सर ये आ जाएगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, 0 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। नहीं समझे? नहीं सॉरी, x1 कितना? 2। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ये तो वो वाली बात हुई कि जैसे पेपर मेरे हैं, मेहनत मैं ही कर रहा हूँ। सबसे बेहतर होता है मैं कुछ भी नहीं करता रिवीजन में, मैंने काम कर लिया भाई अपना। मैं जितना कर रहा हूँ ये सब एक्स्ट्रा है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ लिमिट से ज़्यादा। ये काम तुम्हारे हाथ इतना चलने चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। जुबान भी ऐसी चलनी चाहिए कि सर ये करेंगे, इसका ये करेंगे, इसका ये करेंगे, ये होगा, ऐसे होगा। और खाली जुबान से नहीं चलना, हाथ भी चलना चाहिए साथ, जैसे मेरा चल रहा है। समझ गए? तो अभी आपको नहीं तो ये 2 पॉइंट फॉर्म में फंस के रह जाओगे। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फायदा क्या होगा? है ना? तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, यहां से निकल के आ जाएगा y बराबर कितना सर? माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 2, y बराबर आ जाएगा माइनस 3x प्लस 6, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो ये, अब मैं मुझे a2 निकालना है, तो अब मैं फॉर्मूला, अब बताओ लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा? फिर वही 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2, लेकिन y की वैल्यू कितनी रखूंगा? माइनस 3x प्लस 6 dx। एक बार यहां से निकालना a1, यहां से निकालना a2 विद लिमिट सॉल्व करके a1 में से a2 को माइनस कर देना, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बहुत ध्यान से काम करोगे तो ही होगा, ठीक है ना? और कर्व के बीच के एरिया करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अभी इसे गधे को पिटाई करनी पड़ेगी ना, गधे। अभी इंटीग्रेट करना बाकी है, ये अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलो ठीक है, देर मत लगाओ, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तब लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना? हो गया, चलो आगे बढ़ो। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, इनके बीच का एरिया निकालो भाई, है ना? हाँ ठीक। y इज इक्वल टू कॉस x, x इज इक्वल टू, अरे तो कन्वर्ट कर देना ना, देखो y इज इक्वल टू कॉस x, पहले आप इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहली बात तो सर ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां तक जाएगा बस। क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है, ये देखिए cos x का ग्राफ ऐसे आगे तक जाता है, आप ऐसे भी बना लोगे तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है सर ये होता है यहाँ पर क्या 0, ये यहाँ क्या होता है पाई बाई 2, फिर यहाँ क्या होता है पाई, फिर यहाँ क्या होता है 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ क्या होता है 2 पाई। हो गया? आप देखिए 0 से 2 पाई तक जाएंगे, क्या करेंगे? y बराबर, सबसे पहली बात सर इस वाली स्ट्रिप का निकालेंगे, खत्म करो, फिर सर इस वाली स्ट्रिप का निकालेंगे, फिर सर इस वाली का निकाल देंगे और ख़त्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। हाँ वैसे तो वो सेम रहेगा, अगर आप इसका निकाल के उसका कर दोगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है ना? y1 बराबर बताओ सर, सॉरी a1 बराबर, a1 बराबर y1 dx 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। बताओ y1 की वैल्यू कितनी? cos x dx कितना आएगा भाई बताओ? cos x का इंटीग्रेशन sin x, नहीं प्लस sin x, 0 से पाई बाई 2, बताओ कितना जाएगा? sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस 0, मतलब कितना आ गया 1। वैसे तो पता होना चाहिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 गुना हो जाएगा उसका, खत्म बात, 4 आएगा। लेकिन एक बार और करेंगे, a2 बताओ कैसा आएगा? लिमिट कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, लेकिन इसमें ग्राफ कैसा लिया जाएगा? बोलो। हाँ मॉड लगा देंगे ना यहाँ, या आप cos x ही ले लो, खत्म करो, बस इतना करना। a2 माइनस में आएगा तो उसको मॉड लगा देंगे। बताओ cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, बताओ कितना आएगा? a2 बराबर सर ये आ जाएगा sin 3 पाई बाई 2 प्लस, सॉरी sin 3 पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2, उसका क्या लगा दिया? मॉड। समझ गए? sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ बच्चे, sin 270 की वैल्यू -1, sin 90 की वैल्यू -1, उसका मॉड कितना आ गया 2। बताओ मॉड क्यों लगाया वरुण? एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए एरिया को निकालने के लिए 2 निकाल दिया। अब a3 सर सिमिलरली a3 कितना हो जाएगा? a3 लिखना 3 पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, 2 पाई तक, cos x dx सर ये कितना आ जाएगा? sin x, लिमिट कहां से कहां तक? 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक, ये हो जाएगा sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई बाई 2। सर sin 2 पाई की वैल्यू बताओ 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, मॉड लगा रखा है +1, वो तो आ रहा है सर, सबको जोड़ देंगे टोटल एरिया आ जाएगा। एरिया बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3, तीनों को जोड़ दीजिए 1 + 2 + 1 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट। बोलो भाई बात समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे, इसीलिए मैंने कहा था एक दिन में हो जाएगा ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ तैयार तो आप लोगों ने पहले से कर ही रखा है उसको, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, ठीक है बड़े, 5वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ठीक है? इसने कहा 5वें क्वेश्चन में फाइंड द एरिया बाउंडेड एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट x, y सच दैट y 0 से x² + 1, x² + 1 कॉमा y 0 से x + 1, 0 से x + 1 कॉमा x 0 से 2, ये दिया है भाई, इसका एरिया निकालना है। बार बार कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना? कुछ नहीं, सब छोड़ दो ना, पेपर में भी आएगा तो सब छोड़ देना तुम्हें ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पर लगा ना क्या करो। ये सब मतलब लोगों को ऐसा लगता है
अरे बच्चे, कुछ भी जिंदगी में ना, ये जिंदगी जो है ना, ये बहुत मुश्किल जिंदगी चीज होती है। इसको जीना ना बड़ा आसान लगता है, लेकिन होता नहीं उतना आसान। कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। हाँ, तुम करती जाओ बस। तुम सोच रहे हो कि क्या है ये सब, क्या है सब, मोह माया है सब, है ना। तुम एक बार ऐसे सोच के काम चला भी सकती हो, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति काम नहीं चला सकता, ठीक है ना, क्योंकि मुझे परिवार चलाना है। तुम्हारे तो, तुम तो किसी जिम्मे होके बैठ जाओगे कुछ दिन बाद, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। इसे तुम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। लगता है बस नहीं हो गया। देखो तुम्हारे लिए दोनों हाथ में लड्डू, तुम्हारे हो गया तो आपने अपने आप को क्रेडिट दे दोगी, अरे मैंने मेहनत करी थी, पढ़ा था। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरा जिम्मे तो नहीं ना है, कोई और कमाए खिलाएगा, ठीक है ना, कोई कमाए खिलाएगा। हाँ, वो सब हो जाता है, ठीक है ना, वो होना ही है, ठीक है। वो तो यार टाइम के बाद। चलो ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, देर मत लगाइए। सबसे पहले ग्राफ बनाओ। देखो सुनो, ये बच्चे ध्यान लगा इधर, एक्स स्क्वायर, ये बच्चे, ये भाई लड़के ध्यान दो इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इससे बनाऊंगा मैं। तो इससे तो पहले एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 और वाई की वैल्यू वाई की पावर 1 होना बताता है कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं। दूसरी बात, अगर x की पावर 2 और y की पावर 1 ही होती, लेकिन माइनस में y होता, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता। तीसरी बात, अगर सर एक्स स्क्वायर बराबर y होता केवल, तो इसका ओरिजिन पर वर्टेक्स होता। y प्लस 1 होता तो ओरिजिन से नीचे वर्टेक्स होता। y माइनस 1 है तो ओरिजिन से ऊपर वर्टेक्स होगा। कितना ऊपर होगा? 1। कितना शिफ्ट कर जाएगा? 1 शिफ्ट कर जाएगा। मतलब पहला ये जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा। आई कुछ बात समझ में? ये बनेगा। कहां से स्टार्ट होगा? 1,0 से स्टार्ट होगा। नहीं समझे? क्लियर हो गया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको इससे भी दिक्कत हो रही है तो ऐसे याद करो, ये होता है देखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ y माइनस के। ये बच्चे ध्यान लगाओ, ये जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की, स्टैंडर्ड नहीं है ये। स्टैंडर्ड होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हेल्प से हमें पता लग जाए h कॉमा के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? 1,0, क्योंकि k, 0 होंगे। मतलब ये समझ लो ना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये गलत लिखा हूं मैं, क्या लिखेंगे? 0,1, 0,1। क्लियर है? y कोऑर्डिनेट होगा 0,1। अभी क्लियर हो गया। अब दूसरी लाइन बताऊं, y बराबर x प्लस 1, इसकी लाइन बना सकते हो? y बराबर x प्लस 1 की लाइन, तो पहली बात ओरिजिन से पास होगी क्या? नहीं। आप इसके दो पॉइंट बना लो, y बराबर x प्लस 1, एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसका मतलब 0,1 उस पर लाई करेगा। और एक बार आप क्या करो, x बराबर 1 रख लो, y बराबर 2 हो जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लेते हुए यहाँ आसपास में कहीं बना देना। देखना भाई ऐसे जा रही है क्या? आते हाँ, अच्छा ऐसा, चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब ये मैं क्या करूं, जब तुम ध्यान से बनाओगे ना कॉपी पे, मतलब उसके साथ बिल्कुल सोच समझ के, चलो छोड़ो, पता कैसे बनाना, ध्यान सुनो। एक बना लो, क्या एक तो पॉइंट ये हो गया इसका। एक बार बनाओ x बराबर 0 तो y बराबर 1। एक बार बनाओ y बराबर 0 तो x बराबर -1। तो x बराबर -1 कहाँ होगा? ये रहा, -1,0। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना ऐसे। यार बहुत बेकार से बन गया। क्लियर है? ये लाइन बनेगी, ये जो दिख रही है। अब इसके बाद कौन सी लाइन बनाएंगे? x बराबर 2। ये कहां पे काट रहा है इसको? पक्का देखो, ये दोनों लाइन, ये कर्व और ये कार्व एक दूसरे को काट रहे हैं। यहां पे रख के देख लेंगे सर, y की वैल्यू x प्लस 1 यहां रख देंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर बराबर x प्लस 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 पे कट करेगा और एक 1 पर। x की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, तो y की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? यहाँ रख दो, y बराबर 1 प्लस 1। जो नहीं सुन रहे हैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। y बराबर 2 आएगा।
क्लियर? इसका मतलब ये जहां कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू कितनी 1 तो y की वैल्यू 2, 1,2 हो गया। हाँ किससे? वही तो कर रहा हूँ मैं भी, वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा, वो सिर्फ अरे कहने में बहुत आसान होती सारी चीजें, अब वो मैं कर रहा हूँ वही काम, तो कहने में बड़ी आसान होती है, करने में मुश्किल होती है। ठीक है, अब देखो ये लाइन बताओ, ये वाली कौन सी लाइन होगी? x बराबर 2 की लाइन होगी, हो गई। अब यहां आओ ध्यान से, सब मैंने बना लिए, जो जो कर्व मुझे दिए थे वो सब मैंने बना लिए इसमें। अब शेड करते हैं कौन सा एरिया लेना होगा। तो इसमें क्या बोला है, y या एक तरीके से x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा। हाँ हाँ, x बराबर 2 की लाइन, कोई जरूर नहीं है, कोई जरूर नहीं है, लेकिन तुम x बराबर 2 यहां पर रख के देखोगे, x बराबर 2 यहां पर रख के देखो, यहां y बराबर बताओ कितना आएगा, यहां रख के देख लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, मतलब ये कर्व को x बराबर 2 की लाइन कहां काटेगी, 5 पे काटेगी। ठीक है ना, x बराबर 2 की लाइन इसको 5 पे काटेगी, तो कोई जरूर नहीं वहां पे कट करेगा, नहीं समझे? 1,2 पे कट कर रहा है क्या? देखो ना, एक इक्वेशन, हाँ 1 पे करेगी, x बराबर हाँ x बराबर 2 हो गया। हाँ अरे एक मिनट रुको ना, मुझे मिल गया x बराबर 2 और ये हो गया मेरा कर्व। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर x बराबर 2, और इसको जब मैं वो करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो 2 का स्क्वायर बराबर y माइनस 1, y बराबर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, ये तो 1 है ना यहाँ पे, ये तो x बराबर 1 है ना। ये लड़के ध्यान दो इधर, ये होगा, लो इधर ध्यान दो, सनात इधर ध्यान दो, बस ये हो गया, ध्यान दो, परेशान मत हो, देखो मानेगा नहीं, ये हो गया x बराबर 2 तो y बराबर 5, ये हो गया। ठीक है ना, समझ गए? चलो अब इसके वो बनाओ भाई, शेडेड पोर्शन बनाओ जल्दी से। शेडेड पोर्शन यहां पर क्या है, लेस देन, तो क्या जाएगा डाउनवर्ड नीचे। इसमें क्या है, y लेस देन, ये वाला नीचे। इसमें क्या है, x लेस देन 2 इधर, और ये बाकी सब 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पोर्शन निकालना है भाई, बहुत काम का क्वेश्चन करवा, मैं बार बार कर रहा हूं, ये पोर्शन निकालना है। बोलो इसको कैसे निकालोगे आप? एक पॉइंट तो ये लेंगे सर, ये स्ट्रिप डालेंगे, ये वाली ये स्ट्रिप डालेंगे। अगर ये स्ट्रिप डालेंगे तो यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ 1, तो 0 से लेकर 1 तक, और y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से। फिर 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 2, 1 से लेकर 2 तक, और लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। नहीं समझे? दोनों को निकालकर ऐड कर देंगे। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं? देखो ध्यान दो, ये कर्व एक जगह, तो यहां पर कर्व जा रहा है, यहां तक तो कर्व जा रहा है, उसके आगे लाइन जा रही है, तो कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए यहां से लेकर यहां तक की लिमिट लेंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे 1,2 थे, तो ये वाली पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0, तो 0 से लेकर 1 तक लिमिट लेंगे। समझ गए? देखो a1 कितना आएगा, 0 से 1, 0 से 1, ये लिया जाएगा कर्व। इस कर्व से y की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 dx कर लोगे, फिर प्लस ही कर रहे हैं। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया है अभी तक, फिर ये एरिया निकालना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ गए ना? अब ये एरिया निकालने के लिए कहां से कहां तक लिमिट जाएगी, 1 से लेकर 2 तक, लेकिन सर कर्व बदल गया, मतलब लाइन हो गई। लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1 dx। समझ गए ना? इसको सॉल्व करो, दौड़ के आंसर आएगा। बताओ एक बार सॉल्व करके जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लो। 23/6 आना चाहिए आंसर। ठीक है ना? एनसीईआरटी क्वेश्चन थे सारे, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं।
और जो पहले कराए थे पढ़ाते समय उनसे अलग क्वेश्चन कराए आज, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। लगातार यही कोशिश कर रहा हूं कि जो पहले करा रखे हैं वो ना कराऊं अभी, है ना। लेकिन अगर आप नहीं खुद से करने की कोशिश करेंगे तो भाई आपके लिए नुकसानदायक होगा। मैं बताते जा रहा हूं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। 23/6 करिए क्या, देखो इसको सॉल्व करना, मैं लिख दे रहा हूं आंसर 23/6 आएगा। एरिया 23/6 स्क्वायर यूनिट। जरा एक क्वेश्चन और बता दो बस, मतलब करना नहीं है उसको, ग्राफ बना दो बस इसका, है ना, इस क्वेश्चन का। x²/9, वैसे तो 5 क्वेश्चन में सोचा था 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत हो जाएगा इसमें। y²/4 = 1 और x/3 प्लस y/2 = 1। इसलिए कहा इन दोनों के बीच में पड़ने वाले स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में पड़ने वाले स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। स्मॉलर रीजन, समझ गए? तो स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए पहले एक बार ग्राफ बना के मुझे शेडेड करके दिखा दीजिए एक बार, है ना। सुनो, देखो ध्यान लगाओ। सबसे पहली बात सर, ये बनेगा क्या, बोलो, ये बनेगा इलिप्स। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,0। ये क्या होंगे, 0,2। बोलो होंगे कि नहीं? कैसे पता चला सर? x² अपॉन a स्क्वायर y² अपॉन b स्क्वायर से कंपेयर किया। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। a की वैल्यू 3 होना मतलब ये हो गया 3,0 और b की वैल्यू 0,2। अब सुनो, इसको कंपेयर करेंगे किससे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b = 1। ये लाइन की इक्वेशन होती है, लेकिन उस लाइन की इक्वेशन होती है जो x एक्सिस को 3 पर, x एक्सिस को 3 पर और y एक्सिस को 2 पर कट करती हो। तो ऐसी लाइन जो x एक्सिस को 3 पर और y एक्सिस को 2 पर कट करे, ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। तुम लोग को ये नहीं आ रहा होगा बनाना, मत बनाओ, इसी चक्कर में फंसे रह जाओगे, है ना। नहीं समझे मुकुल? x ये कौन सी वाली फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। x एक्सिस को 3 पर और y एक्सिस को 2 पर कट करने वाली लाइन। इसका ये वाला इंटरसेप्ट 3 हो गया, ये वाला इंटरसेप्ट 2 हो गया, समझ गए ना। अब इन दोनों से 2 एरिया बन रहे हैं, एक ये बिगर रीजन है, ये स्मॉलर रीजन है। हमें स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। क्या ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा बस वो खड़ा करके इलिप्स बनाया था, ये लेटा हुआ इलिप्स है, समझ गए? हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा, बताओ। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ये 9 है, मिला लेना है ना। मिसलेनियस किसकी है, 8, 1 मिनट, है ना। क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 9 पाई माइनस 2 इंटू AB/4। हाँ, अच्छा, 1 मिनट, नहीं मैं गलत ले लिया हूँ, गलत। 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का 3/2 इंटू π-2, 3/2 इंटू π-2, 3/2 π-2 हो गया। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एक बार ये स्ट्रिप डालोगे, y की वैल्यू इलिप्स से निकालोगे, एक बार ये स्ट्रिप डालोगे, y की वैल्यू लाइन से निकालोगे, समझ गए ना। ओके, आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगली क्लास में जो भी टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाएगा शायद ना। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।